नादरा की ऑनलाइन सर्विस को इस्तेमाल करते हुए अपने शनाख्ती कार्ड का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, यानी उसमें किसी किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड पहले बना हुआ है, आप गैर शादीशुदा से आपकी शादी हो गई है और अब जो है आप नादरा रिकॉर्ड में अपना स्टेटस जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी शादीशुदा वाला शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन ही ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड घर बैठे ही ऑनलाइन आप गैर शादीशुदा से शादीशुदा वाला बना सकते हैं। आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अप्लाई करने से आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीर लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, दुरुस्तगी से लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से दुरुस्त तरीके से लिख सकते होते हैं। पाकिस्तान नादरा की ऑनलाइन सर्विस को इस्तेमाल करते हुए कोई भी शनाख्ती कार्ड आपका गुम हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यू करवाने के लिए या शनाख्ती कार्ड में किसी भी किस्म की तब्दीली करवाने के लिए जो है आपने नादरा की जो वेबसाइट है it.nadra.gov.pk वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर एन अकाउंट, लॉग इन विद एन एक्साइटिंग अकाउंट। अकाउंट आपने कैसे बनाना है इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो एक मौजूद है हमारे चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है। लॉग इन विद एक्साइटिंग अकाउंट, ईमेल और पासवर्ड दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपने ये कैप्चा कोड दर्ज करना है जो नज़र आ रहा है और लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन, एक्साइटिंग एप्लीकेशन, डाउनलोड और कॉन्टैक्ट टेक्स्ट के कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन को पहले से शुरू किया हुआ है तो यहाँ पर उसकी ट्रैकिंग आईडी नज़र आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसको दोबारा से जारी रख सकते हैं। जितना काम आप यहाँ पर कर लेंगे उसको सेव कर लेंगे और बाकी काम अगले दिन करना चाहते हैं तो इस तरह भी हो सकता है, आपका कोई डाटा ज़ाया नहीं होगा। शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए, रीप्रिंट करवाने के लिए या किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए आपने ये पहले वाला ऑप्शन यूज़ करना है, न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। याद रखें, अगर आप पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं अपना, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए से शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते। उसके लिए आपको नादरा ऑफिस का विज़िट करना होगा। हमने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड में तब्दीली करनी है, गैर शादीशुदा से शादीशुदा करना है, तो इसके लिए हम ये जो पहले वाला ऑप्शन है इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी आपने जो है नीचे ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपने जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानी रेजिडेंस इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पहले वाला ऑप्शन, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप यहाँ पर ये दूसरे वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। हम पाकिस्तान में हैं तो पहले वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। डू यू हैव ऑलरेडी एन आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास पहले से शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो यस करेंगे। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का जो है नंबर दर्ज करेंगे और इस एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर रीप्रिंट ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड इफ़ यू हैव लॉस्ट मॉडिफाई डाटा, हमने यहाँ पर डाटा को मॉडिफाई करना है, उसमें तब्दीली करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये दूसरे वाला ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको फीस के हवाले से 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, नॉर्मल, अर्जेंट, एग्जेक्टिव। अगर आप ये तीसरे नंबर वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो 2778 रुपये फ़ीस है। अगर ये अर्जेंट वाला आप यूज़ करते हैं तो इसकी फ़ीस यहाँ पर 1500 रुपये शो हो रही है और अगर ये पहले नंबर वाला आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 750 रुपये शो हो रही है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर आपकी जो है पासपोर्ट साइज़ और बैकग्राउंड जो है उसका वाइट होना चाहिए। पिक्चर आप मोबाइल की मदद से लेके भी अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, पाक आईडी ऐप को, ये आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नज़र भी आ रहा है, इसकी मदद से भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन जो है यहाँ पर पेमेंट का आएगा। हमने इस डॉक्यूमेंट को पहले से फिल कर लिया है। अगर हम यहाँ से साथ साथ फिल करते हैं तो उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो हम आपको प्रोसेस यहाँ पे समझाते जाते हैं सारा कैसे कैसे करना है। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अगले पेज पे आपको चले जाना है। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है। जिसके नाम का शनाख्ती कार्ड बनाया जा रहा है, जिसका आपने शनाख्ती कार्ड बनाना है,
अगर पहले शनाख्ती कार्ड उर्दू में बना हुआ है तो यहाँ पर उर्दू पहले से ही लिख के आ जाएगा, और अगर इंग्लिश में पहले से बना हुआ है तो इंग्लिश भी यहाँ पर इसी तरह लिख के आ जाएगी। अगर उर्दू में बना हुआ है तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखी होगी, आपने इंग्लिश में अपना नाम सही स्पेलिंग के साथ, करेक्ट स्पेलिंग के साथ यहाँ पर दर्ज कर देना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जहाँ पे उर्दू में नाम दर्ज करना है। अगर यहाँ से खुद से गलत हो जाए तो इसको आपने इस तरह क्लिक करके, जहाँ पर ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह, उसको आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो है पहले ये अनमैरिड था, इसको हमने जो है मैरिज पे सिलेक्ट कर दिया है, मैरिड पे, क्योंकि इसका हम स्टेटस चेंज करने वाले हैं। आपकी नेटिव लैंग्वेज यानी आपकी जो है ज़बान, मादरी ज़बान कौन सी है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। आपका मज़हब कौन सा है, इस्लाम। ब्लड ग्रुप आपको याद है तो यहाँ पे ऐड कर दें, वरना नान कर दें। आइडेंटिफिकेशन मार्क, शनाख्ती कार्ड के ऊपर अक्सर जो है आपका शनाख्ती अलामत एक लिखी हुई होती है, अगर आपकी कोई है तो वो यहाँ पे आप लिख दें, अगर नहीं है तो इसको यहाँ पे नान कर सकते हैं आप, जब कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं है। ओल्ड सिटीजन नंबर, अगर कोई पुराना शनाख्ती कार्ड नंबर है तो वो दर्ज करेंगे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। आर यू ए ट्विन सिबलिंग, अगर आप जुड़वा हैं, आप जुड़वा बहन भाई हैं तो उसके लिए भी आपको ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर जुड़वा है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। AJK रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आपका तल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नन कर देंगे। प्रोवाइड यूर बर्थ इंफॉर्मेशन, आपका शनाख्ती कार्ड पहले से बना हुआ है तो वो वाली डिटेल सारी आपकी यहाँ पर खुद से ही आ जाएगी। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आ रही है तो उसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। प्रोवाइड यूर प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन, आपकी तालीम कितनी है, आप कौन सा काम करते हैं वो भी आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। आपका प्रोफेशन कौन सा है, अगर आपको समझ यहाँ पर नहीं आ रही तो आप यहाँ पर अदर भी लिख देंगे, अदर लिख सकते हैं। आपकी तालीम कितनी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दें, ग्रेजुएट है, मास्टर है या नो एजुकेशन है तो आप यहाँ पे नन कर देंगे और इसको भी आप यहाँ पे सेव कर देंगे। इससे अगला ऑप्शन है रिलेटिव डिटेल, आपके रिश्तेदारों की तफसील। फादर नेम, आपके वालिद का नाम, वो आपने यहाँ पर इंग्लिश में दर्ज करना है, उर्दू में यहाँ से खुद से ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे उर्दू में गलत शो हो रहा है तो इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे, उर्दू कीबोर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा और इसको आप दुरुस्त कर देंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, अगर गलत है तो इसको दुरुस्त कर देना है। मदर डिटेल, वालदा का नाम इंग्लिश में आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उर्दू में भी यहाँ पे आप अगर गलत आ रहा है खुद से ही तो इसको आप यहाँ पे दुरुस्त कर देंगे। वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। सपोज डिटेल, आप मर्द अप्लाई कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड को चेंज करने के लिए अनमैरिड से मैरिड के लिए, तो आप यहाँ पर अपनी ज़ौज का नाम यानी अपनी बीवी का नाम दर्ज करेंगे इंग्लिश में, उर्दू में यहाँ से आ जाएगा, उर्दू में गलत आए तो उसको दुरुस्त कर दें। सिटीज़न नंबर, अपनी जो है ज़ौज का, बीवी का शनाख्ती कार्ड नंबर, मैरिज डेट, किस तारीख को शादी हुई थी, ये वाली डिटेल आप यहाँ पर अपनी ज़ौज की दर्ज करने के बाद ऐड सपोज करेंगे तो इस तरह यहाँ पे ये दर्ज हो जाएगा नीचे उसकी डिटेल। अगर आपकी एक से ज़्यादा शादियाँ हैं तो आप सब की डिटेल यहाँ पर जो है 1 बाय 1 दर्ज करेंगे और ऐड सपोज करते जाएंगे, वो नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर औरत हैं, फीमेल हैं, तो फिर आपने अपना जो है यहाँ पर शोहर का नाम दर्ज करना है और उसकी डिटेल यहाँ पे दर्ज करनी है। इससे अगला ऑप्शन है हाउस होल्ड हेड इन्फॉर्मेशन, घर का जो सरबराह होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज करनी है। अगर आप मर्द हैं, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का स्टेटस चेंज कर रहे हैं अनमैरिड से मैरिड के लिए, तो आपने यहाँ पर सेल्फ कर देना है। अगर आप औरत हैं, लेडीज़ हैं, तो आपने यहाँ पर सेल्फ नहीं करना, बल्कि आपका जो घर का सरबराह है वो आपका शौहर होगा, उसके लिए आपने यहाँ पर स्पाउस के ऊपर क्लिक करना है और स्पाउस करना है और उसका शौहर का फिर शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। अगर मर्द हैं तो आपने यहाँ पर सेल्फ को सिलेक्ट करना है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर खुद से ही आ जाएगा। रिलेटिव डिटेल, अगर आप अपने रिश्तेदारों की यानी बच्चों वगैरह की जो है डिटेल यहाँ पे दर्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं करनी तो यहाँ पर सेव कर देंगे और इस ऑप्शन को भी सेव करते हुए अगले पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपने अपने एड्रेस के बारे में दर्ज करना है। प्रेजेंट एड्रेस, आपका मौजूदा पता कौन सा है वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। अपना सूबा सिलेक्ट करेंगे, फिर ज़िला सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे और जहाँ से आप सिटी या विलेज, शहर है या गांव, वो सिलेक्ट करेंगे। एडिशनल एड्रेस,
आपके एड्रेस के साथ जो एडिशनल चीज़ें आती हैं, जैसा कि कोई गली मोहल्ला या मकान नंबर वगैरह, गली मोहल्ला या मकान नंबर वगैरह जो इजाफी होता है आपका, वो आपने यहाँ पे दर्ज करना होता है। इसका उर्दू में यहाँ से नीचे खुद ही आ जाता है। अगर वो गलत हो जाए तो इसको भी आप यहाँ से क्लिक करके ये उर्दू कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त कर देंगे इसको। यहाँ से आपने जो है अपने सिटी या विलेज की डिटेल जो है वो सिलेक्ट करनी होती है, जहाँ से आ रही होती है कि आपकी यूनियन काउंसिल वगैरह या सिटी वगैरह या आपका गांव वगैरह कौन सा है। अगर आपका मौजूदा और मुस्तकिल पता एक जैसा ही है तो आपने यहाँ पर सेम एज अबव इसके सामने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका नीचे भी वही पता दर्ज हो जाएगा। अगर आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता अलग-अलग है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मुख्तलिफ है, तो आपने जहाँ पर उसको मुख्तलिफ दर्ज करना है, तो उसको आपने यहाँ से चेंज कर देना है देखते हुए कि आपका मुस्तकिल अलग है तो अलग कर दें, और इसकी भी उर्दू जहाँ पे गलत हो जाए तो आपको उसमें दुरुस्त करना होगा। नीचे जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप अपना जो है वोट उसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं, यानी आप अपना वोट का जो एरिया है वोट आप कहाँ देना चाहते हैं, अपने मुस्तकिल पते के ऊपर। अगर आपने जहाँ पर जो है एड्रेस एक ही है आपका तो यहाँ से खुद ही प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। अगर आपने मुस्तकिल पता और मौजूदा पता दोनों अलग अलग किए हैं, चेंज किया है कोई एक, तो उसके लिए आपको यहाँ से फिर सिलेक्ट करना होगा कि आप अपना वोट किस जगह पे रखना चाहते हैं और इसको भी सेव कर देंगे। यहाँ पर आप जो है अगले पेज पे आ जाएंगे। कार्ड डिलीवरी, कार्ड की डिलीवरी आप किस जगह पे करवाना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन आपने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपका शनाख्ती कार्ड जो है आपको बाई डाक TCS वगैरह के ज़रिए जो है किस जगह पे मिलना चाहिए, परमानेंट एड्रेस पे या प्रेजेंट एड्रेस पे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको डिलीवरी करनी है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए ताकि TCS या डाक वाला जो है आपसे रब्ता कर सके आपका कार्ड डिलीवर करने के लिए। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे दीजिए और इसको भी यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जो है आप यहाँ पर अगले पेज पे आएंगे, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ से जो है आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर आप जो है शनाख्ती कार्ड का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, यानी गैर शादीशुदा से शादीशुदा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड के लिए जो है आपके शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर भी अपलोड करना होगी स्कैन करके, और इसके अलावा जो है आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट यानी आपका जो निकाह नामा है वो भी दर्ज करना है। आजकल निकाह नामा जो है वो सिंपल नहीं चलता, वो नादरा से जो है आपको या यूनियन काउंसिल से लेना पड़ता है नादरा वाला। और इसके अलावा जो है आपने यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी स्कैन करना होते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए जो है आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी होना चाहिए। अपने मोबाइल में आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पाक ID ऐप फॉर डॉक्यूमेंट या फिंगरप्रिंट। इस एप्लीकेशन को आपने इसी अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है जो अकाउंट आपने कंप्यूटर के ऊपर बनाया है, और इस तरह आपने जो है मोबाइल के कैमरे को ऑन करते हुए अपनी उंगलियों को इस तरह रखना है जिस तरह ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और आपने जो है अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेना है। फिंगरप्रिंट आपको स्कैन करने हैं दोनों हाथों की। बाज़ दफ़ा एक ही हाथ के स्कैन करने से भी लिख के आ जाता है कि आपका फिंगरप्रिंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और आप मोबाइल के कैमरे से ही जो है अपने डॉक्यूमेंट की पिक्चर वगैरह लेके भी उसको अपलोड कर सकते हैं, और कंप्यूटर से भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद जो है आपने यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे होंगे जो रिक्वायर है। हमने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का स्टेटस चेंज किया है, अनमैरिड से मैरिड किया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की जो है दोनों साइड की पिक्चर को अपलोड किया है और मैरिज सर्टिफिकेट यानी निकाह नामा को अपलोड किया है। यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर थे। कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपने पहले वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर ये देखें, अगर आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करना है तो पहले आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, और ब्राउज़ करने के बाद फिर अपलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पर बाकी डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड फार्म डाटा एक्विजिशन फार्म, ये वाला फार्म डाउनलोड कर लेना है। ये वाला फार्म डाउनलोड करेंगे। फार्म को डाउनलोड करने के
बाद जो है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फार्म डाउनलोड हो गया है। फार्म को आपने ओपन करना है। आपने जहाँ पर इसको अच्छी तरह से रीड करना है, इसकी डिटेल सारी चेक करनी है कि किसी जगह पे कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर किसी जगह पे कोई गलती है तो आपने दोबारा से उस गलती को दुरुस्त करना है और फिर दोबारा से फार्म को डाउनलोड कर लेना है। ये नहीं कि आप एक ही दफ़ा फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, आप फार्म की गलतियों को दुरुस्त करके बार बार उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि फार्म बिल्कुल सही है तो आपने इस फार्म को जो है अटेस्टेड कराना है, यानी इसकी जो है आपने तस्दीक करानी है। किसी भी बैंक से भी आप करवा सकते हैं, बैंक का मैनेजर वगैरह जो है वो इसकी तस्दीक कर सकता है। किसी भी स्कूल में जाके आप जो है हेड मास्टर से या SSC टीचर जो होते हैं स्कूल में उनसे भी करवा सकते हैं, या किसी भी 16-17 ग्रेड से ऊपर का जो अफसरान है उनसे आप इसकी तस्दीक करवा सकते हैं। तस्दीक करवाने के बाद आपने इस फार्म को जो है मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद इसको भी यहाँ पर आपने अपलोड करना है। इस फार्म को अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर डाटा एक्विजिशन फार्म वाला जो ऑप्शन है, डाटा एक्विजिशन फार्म, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। कंप्यूटर में जिस जगह पे आपने ये रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, वहाँ से इसको आपने उठाना है और इस तरह जब फार्म यहाँ पे शो हो जाएगा तो आपने यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह ये फार्म अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर ये फार्म इस जगह पे आ जाएगा। इस तरह ये वाला फार्म भी जो है यहाँ पर अपलोड हो गया है। मज़ीद जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे उनकी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपने ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे डिक्लेरेशन वाले, इन सारे बॉक्स के ऊपर आपने यहाँ पर टिक करते जाना है, चेक मार्क लगाते जाना है। तो यहाँ पर आपने यस कर देना है कि मेरा किसी किस्म का कोई केस वगैरह जो है, किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, और इसको आपने एप्लीकेशन को जो है फिर सबमिट कर देना है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपका जो है जितने दिनों का आपका प्रोसेस है, 1 महीने के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड, तकरीबन 3 हफ्ते के बाद शनाख्ती कार्ड जो है आपको डिलीवर कर दिया जाता है। और उससे पहले अगर किसी किस्म का कोई इतराज़ वगैरह लगता है तो वो भी आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, या जो ईमेल आपने वहाँ पे दिया है उसके ऊपर ईमेल भी आ सकती है किसी इतराज़ को दुरुस्त करने के लिए। तो इस तरह आप अपने शनाख्ती कार्ड का स्टेटस अनमैरिड से मैरिड कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे हुए। किसी दफ्तर के आपको जो है चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है।